दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं आपको प्रतिदिन कहानियां सुनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। दोस्तों, आज की घटना सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। दोस्तों, अलीगढ़ में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और दो बच्चे थे। दो बच्चे थे जिनमें से बड़े बच्चे का नाम राजन था और छोटे बच्चे का नाम सुजीत था। राजन की शादी हो गई और राजन की पत्नी आई। उस पत्नी का नाम विनीता था। दोस्तों, वो जो पत्नी थी उस राजन की, वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी। अपने माता पिता का सम्मान करती थी, अपने पति का सम्मान करती थी और पति के खुशी में खुश होती थी और पति के दुख में दुखी हो जाती थी। और उसका चारित्रिक जो दृष्टिकोण था, जो चरित्र था उसका, वो बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों, था क्या कि जो उसका पति था वो ज़्यादा सुंदर था और जो विनीता थी वो इतनी सुंदर नहीं थी। तो शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा, सारी चीज़ें अपने समय से थीं, सब कुछ अच्छा था। विनीत पैसे कमाता था, उसकी पत्नी साथ में रहती थी। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि जो विनीत था उसकी जो राजन था उसकी जो फेसबुक आईडी थी, उस आईडी से वो एक महिला से बात करने लगा और वो महिला दिल्ली की रहने वाली थी और दुबई में जाकर के जॉब करने लगी थी। वो राजन उससे बातचीत करने लगा। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया। हालांकि उसकी पत्नी को कभी कभी उसके ऊपर शक भी हुआ और उसने ये जानने का प्रयास भी किया कि कभी कभी मैं देखती हूँ कि मैसेज आते हैं, तुम चैटिंग करते रहते हो, ध्यान नहीं देते हो हमारी बात का, और कभी कभी वॉइस मैसेज आता है तो वो भी तुम प्ले करते हो, तो वो भी मुझे आवाज़ सुनाई देती है। और उसने कहा कि हाँ। तो उसने उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई ये सब मत करिए, गलत चीज़ है। लेकिन वो जो राजन था उस पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपने काम में लगा रहा। उसकी पत्नी बेचारी सीधी थी, भोली थी। उसने समझाया, जब नहीं माना तो उसने फिर कहना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, वो जो लड़की थी दिल्ली की रहने वाली, वो दुबई में जॉब करने लगी थी और उसने एक दिन राजन से कहा कि तुम एक काम करो कि यार वहाँ भारत में क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ दुबई में, बढ़िया तुमको जॉब मिल जाएगी, यहीं आकर के दोनों लोग साथ में रहेंगे। तो दोस्तों, अचानक से एक दिन वो जो राजन था, उसका पति था, अपने घर से गायब हो जाता है और उसका जो फ़ोन था, जो उसका पर्सनल फ़ोन था जिसे वो यूज करता था, उस पर्सनल फ़ोन को वो घर पर छोड़ जाता है। इसके बाद पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है। पुलिस भी ढूंढने का प्रयास करती है लेकिन राजन का कोई अता पता नहीं लगा पाती है। एक ही जरिया था उसे पकड़ने का, मोबाइल फ़ोन। वो भी मोबाइल फ़ोन वो अपने घर पर ही छोड़कर चला गया था। अब उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिसके माध्यम से पुलिस उस तक पहुंच सके। दोस्तों, कई महीने बीत गए। 3 महीने तक पुलिस पता लगाती रही। घर वालों ने भी बहुत पता लगाया। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और 6 महीने गुजर गए लेकिन राजन का कोई पता नहीं लगा। तभी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक घटना घटी कि उसका जो राजन का पिता था, यानी कि वो जो लड़की थी विनीता, उसका जो ससुर था, वो ससुर उस पर गलत नियत रखता था, उसको बुरी दृष्टि से देखने लगा। उसके विचारों में परिवर्तन आ गया, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया और ये बात विनीता अच्छी तरह से समझ गई कि अब ये जो हमारे ससुर हैं, इन पर जो है ये हम पर गलत दृष्टि रखते हैं। और जो उसकी सास थी उसको थोड़ा सा कम दिखाई देता था और वो बेचारी थोड़ा सा वृद्ध थी। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि अचानक से रात में मौका पा करके उसका ससुर उसके कमरे में आया। जब कमरे में उसने अपने ससुर को देखा तो उसने हल्ला मचाया। हल्ला मचाने पर जो पास पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसके ससुर को हड़काया और हड़का करके उस बहू के कमरे से निकाला। इन सब चीज़ों के बावजूद भी बहू उसके घर में बनी रही। वो लड़की जो विनीता थी वो अपने ससुराल में ही बनी रही और अपना जो है ससुर से थोड़ा दूरी बनाए रखी कि हम अब थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़े ही दिन बाद फिर एक दिन ये घटना घटी और फिर से मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। इस बार मोहल्ले वाले ने उसके पिता को खूब भड़काया, कहा ये तुम्हारी पुत्रवधू है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दोस्तों, जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि हो सकता है कि कभी कभी मैं हल्ला मचा देती हूँ तो ये मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत चली जाए और मैं किसी काम की ना रहूँ और ससुर जी का जो नीयत है वो मुझे ठीक समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, उसने अपने मायके में जाने का फैसला लिया और अपने मायके चली गई। उसके मायके में उसके भैया भाभी माता पिता थे। तो उसने अपने घर जाकर के अपने माता पिता को ये सब बात बताई। तो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा घर है और तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या तुम्हें यहाँ नहीं होने दी जाएगी।
दोस्तों माता पिता होते हैं, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन जो भैया भाभी थे उनका मुंह टेढ़ा हो गया। थोड़े दिनों बाद विवाद बढ़ने लगे और विवाद इतने बढ़े कि माता पिता और भैया भाभी दोनों अलग अलग रहने लगे। अब माता पिता बेटी और भैया भाभी अलग अलग रहते थे। अब उस लड़की ने देखा कि हमारे माता पिता तो बहुत वृद्ध हैं, इनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, भैया अलग हो गए हैं, भाभी अलग हो गई हैं, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया है। तो उसके पड़ोस में एक महिला थी जो चाय का काम करती थी, रेलवे स्टेशन पर रोज़ जाती थी। उसने उससे बात करी कि बहन तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो, मुझे भी किसी तरीके का कोई काम दिलवा दो। तो उसने कहा ठीक है, आज रहने दो, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें वहाँ पे काम दिला दूँगी। दूसरे दिन वो विनीता उसके साथ में चली गई और उसको काम मिल गया, वो चाय बेचने लगी। थोड़े दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि उसका बढ़िया गुजारा चल रहा था। शाम तक जो पैसे इकट्ठा करती अपने माता पिता को देती, माता पिता उससे घर का खर्चा चलाते, कमरे का किराया देते, बहुत अच्छा जीवन सुकून से चल रहा था, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। तभी अचानक क्या होता है कि जो राजन था जो दुबई भाग गया था। दोस्तों राजन का पता चला कि राजन दुबई भाग गया है। तो राजन जिस लड़की के चक्कर में भागा था उसको लगभग 2 से 2.5 साल बाद ये पता चला कि ये जो लड़की है ये लड़की बहुत फ्रॉड है और ये लड़की एक साथ 4 लड़कों के साथ चक्कर रखती है और उन चारों लड़कों से पैसे लेती है और अपना जीवन बड़े ऐश से जीती है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके इस महिला के चक्कर में आ गया, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी दिखने में थोड़ा सा सुंदर नहीं है, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ और ये लड़की दिखने में सुंदर है लेकिन इसका चरित्र बहुत ख़राब है। मैं तो सोचता था कि ये मुझसे ही करती है, लेकिन ये तो बहुत लोगों के साथ इसके संबंध हैं, ये तो बहुत लोगों से रुपए लूटती है और बहुत लोगों से रुपए लूटने के साथ साथ ये ऐश करती है, अपना खर्चा चलाती है। और जब उसको इस बात का पता चला तो उसने उससे झगड़ा किया और जब उसने उससे झगड़ा किया तो उसने अपने और बहुत सारे जो लड़के उसके थे उसको बुला करके राजन को पिटवाया तो राजन बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे छोड़ करके चली गई। जब राजन को होश आया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि मैंने तो ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मुझे यहाँ एक भी मिनट नहीं रहना। और दोस्तों वो सीधे दुबई से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ता है और दिल्ली में आकर के स्टेशन पर अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ता है। और गांव के लिए जैसे ही ट्रेन पकड़ता है तो गांव ट्रेन चलती है, लगभग 3-4 स्टेशन पहले उसका गांव आने वाला था, लगभग 3 या 4 स्टेशन पहले ट्रेन रुकती है और पता चलता है कि ट्रेन में अभी सिग्नल नहीं है, लगभग यहाँ से 15-20 मिनट लगेंगे ट्रेन को चलने के लिए। तो वो सोचता है कि क्यों ना हम बाहर निकलें और थोड़ा सा हम नाश्ता पानी कर लें, इसके बाद तब तक ट्रेन चलेगी, इसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगा। दोस्तों जब वो ट्रेन से उतरता है तो देखता है कि कुछ आवाज़ है एक जानी पहचानी सी उसको सुनाई देती है, जो आवाज़ चाय 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 की एक महिला चाय की आवाज़ लगा रही थी। और जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी, जिसे वो 3 साल पहले छोड़ करके चला गया था। जब उसने अपनी पत्नी को देखा और पत्नी ने उसे देखा तो उसकी पत्नी बड़ा खुश हुई और उसने खुश होकर के अपने पति के पैर छुए और उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरा पति मुझे वापस मिल गया। तो दोस्तों जैसे ही उसने पैर छुए तो थोड़ा राजन भी बड़ा भावुक हो गया कि अरे देखो इसको, एक ये है जिसे मैं छोड़ करके चला गया, लेकिन ये संस्कार नहीं भूली, चाहती तो भला बुरा कह सकती थी। और एक वो महिला जिसके साथ मैं गया, जिसके चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद किया और उसने मुझे पिटवाया और मेरे पैसों से ऐश करी और अंत में मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि भाई तुम ये चाय कैसे बेचती हो, क्या है भाई, ऐसा क्या हुआ। तो कहती है कि चलो यहाँ नहीं, मैं तुमको अपनी दुकान पर चलो, वहाँ पे बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों वो अपनी ट्रेन से सामान उतार करके उस महिला के साथ अपनी यानी कि अपनी पत्नी के साथ अपनी दुकान पर पहुँचता है। और दुकान पर पहुँचने के बाद वो पत्नी उसको सारी कहानी सुनाती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके आई। इसके बाद मेरे भैया भाभी ने भी मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं किराए के मकान में अपने माता पिता को लेकर के रहती हूँ। उसने कहा चलो विनीता जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अब किसी भी तरह से परेशान नहीं करूँगा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं तुम्हारी कीमत को समझ चुका हूँ, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। और ऐसा कहकर के वो अपनी पत्नी के साथ घर गया और पत्नी के साथ घर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, केवल और केवल उसका छोटा भाई था और उसकी पत्नी थी। उसने पूछा कि भाई और माता पिता कहाँ हैं, तो बताया कि माता पिता पिछले साल गुजर गए हैं, दोनों की मृत्यु हो गई है। इसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी में
उन दोनों भाइयों का हिस्सा आ गया। अब जब उसका भाई आ गया था तो उस भाई का भी हिस्सा आना तय था। उस भाई ने अपना हिस्सा लिया और जो उसकी पत्नी दुकान चलाती थी उस दुकान में अपनी पत्नी का सहयोग किया, और उसके जो सास ससुर थे उनको भी एक जगह बढ़िया से शिफ्ट कर दिया और कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपका खर्चा पानी चलाऊंगा। और दोस्तों, वो पति पत्नी दोनों आज भी चाय की दुकान चला रहे हैं और हंसी खुशी से जीवन जी रहे हैं। उसके पति ने दुबई से आकर के अपनी पत्नी के साथ उसके पत्नी के कारोबार को आगे बढ़ाया। अब दोनों लोग सुबह जाते हैं और शाम तक अपना स्टेशन पर चाय वगैरह बेचते हैं, और जो उनसे जीवन कमाई होती है उस कमाई को अपने सास ससुर और अपनी पत्नी में खर्च करते हैं और बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनके पास पैसे भी खूब इकट्ठा हो गए हैं। और तो दोस्तों, आज की ये कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। आप ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा। और ये कहानियाँ जो है ये समाज का आईना है, हमें कुछ ना कुछ सीख देती रहेंगी, और मैं आपको यूं ही कोई ना कोई कहानी रोज़ सुनाता रहूँगा। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।